हाय, वेलकम टू अल्फा जीएस। कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न था उसका उत्तर जो सीएससी एग्जाम या स्टेट पीसीएस के लिए काफी महत्वपूर्ण है। देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। ठीक है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, अनुच्छेद 33 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि संसद अर्धसैनिक बलों के मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित कर सकता है। दूसरा कथन है, प्रतिषेध नामक रीट न्यायालय के संबंध में जारी किया जा सकता है। तो अनुच्छेद 33 के माध्यम से स्पष्ट किया गया है। अनुच्छेद 33 में कहा गया है कि जो है जरूरत पड़ने पर अर्धसैनिक बलों का जो है मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है। जैसे बहुत सारे ऐसे हैं अधिक मौलिक अधिकार में कि अपना संघ नहीं बना सकता अर्धसैनिक बल, अपना संगठन नहीं बना सकता है। बहुत सारे ऐसी चीजें जो अर्धसैनिक बल नहीं कर सकते उनके मौलिक अधिकार को, जैसे अभिव्यक्ति की आजादी, जो इनको अभिव्यक्ति की आजादी से इनको वंचित किया जाता है। तो अनुच्छेद इसका पहला कथन जो है अनुच्छेद 33 में जो कहा गया है कि अर्धसैनिक बलों को मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित संसद कर सकता है, सही है। प्रतिषेध नामक रीट जो है न्यायालय के संबंध में जारी किया जाता है। प्रतिषेध 5 प्रकार का रीट जारी होता है। प्रतिषेध जो है ये न्यायालय के संबंध में जारी किया जाता है, ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन, धन विधेयक के संबंध में कौन सा कथन गलत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन सा कथन सही नहीं, कौन सा कथन गलत है। अर्थात 3 जो कथन होगा इसमें सही होगा, एक गलत होगा। पहला कथन पढ़ते हैं, इस विधेयक के अंतर्गत किसी कर का टैक्स हो जाएगा, किसी टैक्स कर का लगाना, इसको कर दीजिए टैक्स, टैक्स हो जाएगा। किसी टैक्स का लगाना, हटाना या परिवर्तन करना या नियंत्रण करना धन विधेयक के अंतर्गत आता है। आप इसका जो है धन विधेयक और वित्त विधेयक दोनों अलग अलग है। धन विधेयक के अंतर्गत किसी टैक्स का लगाना, हटाना, परिवर्तन करना, नियंत्रण करता है। भारत में संचित निधि से धन का विनियोग, ये धन विधेयक का है विषय। धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की अनुमति से ही पेश किया जाता है, ये गलत है बिल्कुल। धन विधेयक जो है राष्ट्रपति के अनुमति से, राष्ट्र धन विधेयक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की अनुमति लेना अनिवार्य होता है। उसके बाद ही इसे सिर्फ लोकसभा में पेश किया जाता है और लोकसभा पेश में पारित होने के बाद इसे राज्यसभा में भेजा जाता है। राज्यसभा में पारित न होने पर भी यह धन जो विधेयक पारित समझा जाता है। धन विधेयक को राज्यसभा में पारित करे या ना करे, वह जो है राज्यसभा में पारित ही माना जाता है। ठीक है, धन विधेयक के संबंध में। अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचायती राज का संवैधानिक दर्जा किस संविधान संशोधन के माध्यम से मिला है। पंचायती राज का दर्जा, पंचायती राज का दर्जा 73वां संविधान संशोधन, राइट आंसर इसका 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। पंचायती राज 74वां संविधान संशोधन 1992 नगर पालिका से, नगर निगम से जो है, और 73वां पंचायती राज से। डॉक्टर ये राजीव गांधी की सरकार में जो है इसका पहल हुआ संवैधानिक दर्जा के लिए। ठीक है, और यह राजीव गांधी की मृत्यु के बाद जब सरकार बनी कांग्रेस की, यूपीए की सरकार बनी, तो 1992 में इसको संवैधानिक दर्जा दिया गया। भारत में जो पंचायत, अगर क्वेश्चन है भारत में पंचायती राज कब शुरू किया गया, तो 2 अक्टूबर 1957 से, राजस्थान के नागौर से, राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत की स्वतंत्रता के बाद संपूर्ण भारतीय राज्य को 4 वर्गों में विभाजित किया गया। कथन बिल्कुल सही है, विभाजित किया गया है 4 वर्गों में, ए, बी, सी और डी। ए, बी, सी और डी 4 वर्गों में विभाजित किया गया था।
असम, बिहार, बंबई, मद्रास, पंजाब को वर्ग एक में रखा गया था, ये भी सही है। तो इसका आंसर जो होगा कथन ए गलत है, कथन ए सही है लेकिन गलत है, यानी तीसरा कथन होगा, दोनों कथन सही है। कथन ए और कथन दो दोनों सही है और एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है। यानी 4 वर्गों में विभाजित किया गया है और वर्ग एक का ए में जो है, वर्ग ए में जो रखा गया है असम बिहार, इसी के अंतर्गत आता है, यानी एक दूसरे की सही व्याख्या कर रहा है। राइट। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? विच द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो आंसर पहला जो स्टेटमेंट है, अनुच्छेद 24 के माध्यम से शोषण के विरुद्ध अधिकार को स्पष्ट किया गया है। राइट, बिल्कुल राइट है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है अनुच्छेद 24 के तहत किया गया, ब्लैक समर, बॉन्डेड लेबर या इसका जो है चाइल्ड लेबर, इसी में है। पर खास करके बॉन्डेड लेबर का, जिसको कहते हैं बंधुआ मजदूर, उसमें निषेधित किया गया है। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में किया गया, ये भी सही है। बाल संरक्षण आयोग इसी 24 के माध्यम को 24 के जो अनुच्छेद में व्याख्या किया गया है, उसको क्रियान्वयन के लिए, बेहतर क्रियान्वयन के लिए बाल संरक्षण आयोग 2007। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को कारखाना में लगाना गैरकानूनी है, अवैध है। अगला क्वेश्चन है, अगला स्टेटमेंट, 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार मामले में कहा गया कि इच्छा मृत्यु जीवन के अधिकार में शामिल नहीं है, ये भी राइट है। 1996 में ज्ञान कौर बनाम पंजाब सरकार था, इच्छा मृत्यु का अपील की थी, इसमें इच्छा मृत्यु के अधिकार को जो है जीवन के अधिकार में शामिल नहीं किया गया है। राइट। आपातकाल के दौरान सभी मौलिक अधिकार को निषेधित किया जा सकता है, नहीं ये गलत है। आर्ट जो है 20 और 21, ये दोनों जो है आर्ट 20 और 21 को निषेधित नहीं किया जा सकता है 44वां संविधान संशोधन के तहत। पहले जो 42वें संविधान जो है आपातकाल के दौरान, जब देश में आपातकाल लगा था इंदिरा गांधी की सरकार में, तो ये सभी सारे के सारे मौलिक अधिकार को वंचित कर दिया गया था। लेकिन 44वें संविधान संशोधन के बाद 1978 में जब 44वां संविधान संशोधन हुआ, जनता पार्टी की सरकार बनी, तो इसमें 20 और 21 को वंचित नहीं किया जा सकता, इससे यह स्पष्ट कर दिया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, फॉलो करते रहें।